हे गाइस, दिस वीडियो विल गोना टू शॉर्ट बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए आइसोलेशन के बारे में। एंड दिस इज़ द वेरी इजी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, विद इन नो टाइम मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल फटाफट से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल से आई विल ट्राई कि आपको समझ में आए। देखो, डीएनए जो है वो कहाँ पे होता है? ठीक, आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, आपकी बॉडी हो गई, प्लांट की हो गई, सब सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आपको सेल्स चाहिए। ठीक, आपकी बॉडी के हर एक कतरे में सेल्स है ना। तो आप क्या करो, वो सेल्स को निकालो। ठीक, और सेल्स निकाल लोगे तो फिर उसमें में से आप डीएनए निकाल लो। ठीक है, कितना इजी प्रोसेस है। अब बोलो कि अभी मेरे को तो अपना नहीं देना सैंपल, ठीक, तब कैसे स्टडी करें? तो आप प्लांट ले आओ। ठीक है, प्लांट में लीव्स होती है ना, देखो, व्हेन वी हैव प्लांट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स में सुंदर सुंदर सी लीव्स होती है ना, राइट। देखो भाई, मैं पूरा प्लांट ही बना देती हूँ। अब इसमें से डीएनए निकालना है तो चाहे यहाँ का निकाल लो, यहाँ का निकाल लो, यहाँ का निकाल लो, कहीं का भी निकाल लो। चलो एक हम लीफ ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लीफ ले लेते हैं जिसका हमें डीएनए निकालना है। ठीक, तो अब एक लीफ ले लेते हैं, पूरा प्लांट हटा देते हैं। इतना बड़ा प्लांट लेके क्या करेंगे अपन, है ना, इतने का काम तो है नहीं, सेल्स तो बड़ी छोटी सी होती हैं। तो आपने लीफ ले लिया। ठीक, अब लीफ में ही सेल्स हैं। ठीक, अब लीफ भी, इतना बड़ा लीफ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना पार्ट भी ले लेते आप तब भी आपका काम हो जाता। ठीक है, चलो तब इतना पार्ट ले लेते हैं जितना कम हो सके। ठीक है, लेकिन इतना कि एटलीस्ट आपका सैंपल जो हो वो निकल आए, राइट। तो आपने इसका पार्ट ले लिया। ठीक, अब इसको आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। ठीक, ये पार्ट ले लिया है, अब इसमें से आपको पहले तो सेल निकालनी है। ठीक, अब इसमें आपने मान लो कि सेल निकाल लिया। ठीक, बहुत छोटा सा पार्ट आपने सेल निकाल लिया। अब मान लो बहुत सारी सेल्स, अब आपको पता थोड़ी कि एक ही सेल निकल के आ रही, कई सारी सेल निकल के चली आ रही। सेल तो बहुत छोटी छोटी होती है ना, नेकेड आई से दिखती तो है नहीं, सो दैट वी कैन काउंट कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 और सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हमने सेल निकाल लिया, मान लो। ठीक, हमें सेल मिल गई। तो अब हमें सेल के अंदर है हमारा डीएनए। डीएनए भाई कहाँ बैठा हुआ है? सेल के अंदर। तो मतलब अब हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा, तभी डीएनए बाहर आएगा। ठीक है, अपने आप से तो आएगा नहीं कि टिंग टोंग बेल बजाए सेल के पास और बोला कि डीएनए भाई बाहर आ जा, चल घूमने चलते हैं, और वो बाहर आ गया। नहीं ना, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को, इसमें से डीएनए को बाहर निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। ज़बरदस्ती डीएनए को यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा। बायोलॉजी में आप कुछ भी तोड़ते फोड़ते हो तो उसको क्या बोलते हो? लाइसिस बोलते हो, राइट। सो दिस विल बी योर सेल लाइसिस। क्या हो जाएगा ये? सेल लाइसिस। तो पहली जो प्रोसीजर होगी दैट विल बी योर सेल लाइसिस। द स्टेप नंबर 1 इन डीएनए आइसोलेशन इज सेल लाइसिस। सेल लाइसिस कैसे कर सकते हो? ठीक है, देखो, पहले तो आपको इसको क्रश करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि छोटे छोटे ये टुकड़ों में हो जाए, सेल्स अलग अलग हो जाए। डिटर्जेंट डाल दो। ठीक है, लाइसिस बफर डाल दो, जो आपका मन है। ठीक है, इससे जो होगा वो डीएनए बाहर आ जाएगा, सेल जो होगी वो रप्चर कर जाएगी। ठीक, अच्छा ठीक है, डीएनए ही थोड़ी बाहर आएगा। मान लो आप इसमें लेके कर रहे थे, ठीक है, आपने तोड़ फोड़ मचाई और अब ये सब कुछ टूट फूट चुका है। ठीक है, सेल लाइसिस हो चुकी है, सेल टूट चुका है। तो ये बताओ कि सेल में क्या केवल डीएनए होता है? उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें एमआरएनए भी होता है, उसमें और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल होती हैं। तो सेल ऑर्गेनेल, अब तो दिक्कत हो गई भाई कि यहाँ पर डीएनए भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल भी पड़े हुए हैं ढेर सारे। अब मेरे को तो केवल डीएनए चाहिए। अब ये सब भी आ रहे हैं, तो इन सबको मार देते हैं। ठीक है, इन सबको मार देते हैं, सबको मार देते हैं, और इस तरीके से मारते हैं कि डीएनए बचा रहे। ठीक है, तो आरएनए को मारना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरएनएज ले लो, एज लगा दो, टूट जाएगा। ठीक है, ऐसा एंजाइम ले लो तो काम बन जाएगा आपका। आरएनएज ले लो, प्रोटीनेज ले लो। ठीक है, प्रोटीनेज के जो रहता है वो प्रोटीन को हटाता है। ठीक है, प्रोटीनेज के, पीके भाई जो हैं वो प्रोटीन को हटाते हैं। तो अब आपका प्रोटीन भी हट गया और आपका आरएनए भी हट गया। अब आपके पास आ गया डीएनए का प्रेसिपिटेशन। ठीक, इफ़ यू हैव दिस कंटेनर, सो यू विल फाइंड
द प्रेसिपिटेट हियर। ठीक है, प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेट दिखेगा नहीं आपको, है ना, क्योंकि ये पानी में घुला रहता है। तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल डालना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जो आपका डीएनए यहाँ जो दिख नहीं रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट आपको जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा वाइट कलर के धागे के फॉर्म में। ठीक है, डीएनए जो रहेगा वाइट कलर का, जैसे धागा नहीं होता उलझा हुआ सा वैसा। ठीक, तो वैसा जो रहेगा वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखने लगेगा। बस आपको क्या करना है, 70% एथेनॉल जिससे आप अपना हैंड सैनिटाइज करते हो, उसी से आपको डीएनए को भी सैनिटाइज कर देना है, धुल देना है। इससे क्या रहेगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ डीएनए में लगी होंगी वो धुल जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। जितने सॉल्ट्स लगे होंगे, इम्प्योरिटीज़ लगी होंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, वॉश हो जाएंगी। फिर आपको डीएनए को डिसोल्यूशन करना है, यानी कि डीएनए को टीई बफर में रखना है, या फिर आपको न्यूक्लियेजेस फ्री वाटर में रखना है। आप न्यूक्लियस फ्री वाटर में क्यों रखोगे भाई, एज वर्ड कहाँ लगाते हो, हाँ एज वर्ड कहाँ लगाते हो, जहाँ तोड़ना फोड़ना होता है। अभी इसको तोड़ना तो है नहीं डीएनए को, है ना, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को थोड़ी आपको तोड़ना है, आपको तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना था, आइसोलेट करना था, वो आपने कर लिया। तो अब आपको इसको न्यूक्लियस फ्री वाटर में रखना है, जहाँ पे ये एज, ये जो कैंची हो, एज मतलब कैंची, एज ना हो। ठीक है, न्यूक्लियस फ्री वाटर में रखना है, राइट। तो पहला स्टेप क्या आपने देखा, सबसे पहले आपने क्या देखा कि आप गए थे वो लीफ वगैरह लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टेप वाइज बात करूँ तो सबसे पहले देखा था आपने कि आपने क्या किया, सेल का लाइसिस किया। ठीक, सबसे पहले आपने सेल को तोड़ दिया। अच्छा ठीक है भाई, आपने सेल तो तोड़ दिया, सेल तोड़ दिया तो उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें फ्री फंड में आपको दिखने को मिल गई, तो आपको और सारी चीज़ें तोड़नी पड़ी, यानी कि और सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ी। फिर आपने क्या रिमूव करा आपने प्रोटीन और आरएनए जो था। प्रोटीन किससे रिमूव करी, प्रोटीनेज के से, और आरएनए को। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। अब प्रोटीन हट गया और आपके पास बच गया डीएनए का प्रेसिपिटेट बच गया। पर अब आपको क्या करना है, उसको कोल्ड एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल में डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि ताकि वो सफ़ेद धागे के फॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है, सफ़ेद धागे के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब आपको उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी लगी होंगी। हाँ, इतना आपने मारकाट मचाया है अंदर, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ लगी रहेंगी। तो आपने जैसे 70% से आप अपना हैंड सैनिटाइज करते हो नॉर्मली, वैसे ही आपको डीएनए को भी सैनिटाइज करना है, जिससे कि सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी। और ध्यान रखना है आपको कि इसको अच्छे से रखना है, आपने धुल के डीएनए को इधर उधर नहीं फेंक देना है। ठीक है, डीएनए को आपको न्यूक्लियस फ्री वाटर में रखना है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस काट देगा इसको। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए आइसोलेशन। दिस इज टू सिंपल टॉपिक, और आपको बस 1-2 बार ऐसे ही आप रिकॉल करोगे ना, कुछ काम करते रहोगे तब भी रिकॉल करोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, बस एक बार देखोगे एंड यू आर गुड टू गो। विदिन 10 मिनट्स आपको डीएनए आइसोलेशन पता चल गया है क्या होता है, और आप खुद भी नाउ यू विल बी एबल कि आप किसी को बता सको कि डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।